एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा कई वर्षों से भारत में बहस और चर्चा का विषय बनी रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव में होने वाले खर्चे में कटौती हो सकती है। वहीं प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है और बार बार चुनाव के कारण होने वाली परेशानियों को भी कम कर सकता है। हालांकि आलोचक इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। वहीं गुरुवार 14 मार्च को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। पिछले साल सितंबर में गठित पैनल ने अन्य देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, साथ ही 39 राजनीतिक दलों, अर्थशास्त्रियों और भारत के चुनाव आयोग से परामर्श भी किया। वहीं आपको बता दें कि 18,000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट का मोदी सरकार काफी लंबे समय से समर्थन करती आई है। तो अब जान लेते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारतीयों को उसी समय या फिर उसी साल वोट करना होगा। वर्तमान में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसी समय नए राज्य सरकार के लिए मतदान करने वाले हैं जब देश नई केंद्र सरकार का चयन कर रहा होगा। दरअसल आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होना है। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें तो पिछले साल अलग अलग समय पर यहाँ मतदान हुए थे। अब आपको बताते हैं कि इसको लागू करने से पहले सरकार को क्या कुछ करना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। लोकसभा का कार्यकाल या तो बढ़ाना पड़ सकता है या फिर तय समय से पहले से खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ सकता है, जबकि कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना होगा। इसे लागू करने से पहले सभी दलों में आम राय बनना बेहद जरूरी है। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वह इसके लिए तैयार है। अब आपको बता दें कि सरकार एक राष्ट्र और एक चुनाव पर इतना जोर क्यों दे रही है। पिछले साल रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की घोषणा से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया था कि एक साथ चुनाव होने से पैसे की बचत होगी। एक साथ चुनाव करवाने से हर साल कई बार चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती में कटौती होगी। इससे सरकारी खजाने पर बोझ और राजनीतिक दलों पर भी उनके अभियानों पर लगने वाली लागत कम होगी। उन्होंने ये भी बताया था कि हालिया चुनावी प्रक्रिया का मतलब है कि आचार संहिता बार बार लागू होती है, जो कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है, चाहे वह केंद्र की हो या फिर राज्य की। सरकार को उम्मीद है कि एक बार चुनाव से मतदान प्रतिशत में भी सुधार होगा, जो वर्तमान में राज्य दर राज्य यहाँ तक कि आम चुनाव में भी काफी अलग होता है। तो चलिए आपको बता दें कि देश में कब कब वन नेशन और वन इलेक्शन हुआ। अगर केंद्र सरकार देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करती है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इस तरह की चुनाव देश में कराए जाएंगे। इससे पहले साल 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। वहीं 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग किए गए थे। वहीं 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया था। 1970 के बाद ही एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई थी। वहीं एक सर्वे के दौरान जनता से पूछा गया कि वो वन नेशन और वन इलेक्शन का कितना समर्थन करते हैं, जिसके बाद लगभग 21,000 सुझाव मिले, जिनमें 81% से अधिक इसके पक्ष में पाए गए।